नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में एक बेहद संजीदा मुद्दे पर बात करेंगे। इस वीडियो को आप तभी देखें, तभी आगे बढ़ें जब आपके पास समय हो, अन्यथा इसे शुरू करके आगे बढ़ाकर छोड़ देने से कोई लाभ नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस तस्वीर में जो आपको दिख रही सड़क है, ये किसने बनाई है? क्या आपको मालूम है कि जो शख्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कौन है? बेहद चर्चित, बहुचर्चित ये शख्स रहा है। चलिए, यदि आप नहीं जानते तो हम आपकी मदद करते। ये शख्स जो आपको दिख रहे हैं, ये दशरथ मांझी हैं। इन्होंने अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मौत हो गई। चूंकि बहुत बड़ा पर्वत बीच में आता था, हॉस्पिटल ले जाने में उन्हें देरी हो गई, जिसके बाद इन्होंने ठान लिया कि अब मैं इस पर्वत को काट कर रास्ता बनाऊंगा ताकि आने वाली जो ढेरों माएँ हैं उनके सामने ये समस्या ना हो और केवल हॉस्पिटल जाने में देरी हो जाने की वजह से उनकी मौत न हो। उन्होंने 22 सालों तक पर्वत को काटा और काट कर रास्ता बना दिया, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को इसका लाभ हुआ है और वे आसानी से अब हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों, दशरथ मांझी ने तो अपने 22 साल लगा दिए देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन क्या हमारे देश की सरकारों के अंदर भी कुछ बदला है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सुधर गया है कि अब इन माओं के लिए कोई समस्या ऐसी नहीं रह गई जिसकी वजह से बेवजह उनकी जान जाए? मुझे ऐसा कहने में बड़ा दुख लग रहा है, चूंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अभी भी जो हमारी सरकार है ऐसे ही दशरथ मांझियों के भरोसे है। आप देखिए इस वीडियो को जो मैंने अपनी स्क्रीन पर चलाई है, इसमें एक माँ जो दर्द से करहा रही है, उसके घर वाले बुलक कार्ट में बैलगाड़ी में बिठाकर एक उफनती हुई नदी को पार करवा रहे हैं। ये केवल इन माँ की बात नहीं है, बल्कि ढेरों माएँ जो इनके अलावा भी इस गांव, इस क्षेत्र से आती होंगी, यही समस्या फेस करती होंगी। कभी बच्चे बीमार पड़ जाया करते होंगे रात में, तो कैसे हॉस्पिटल वे उन्हें अपने बच्चों को लेकर जाते होंगे। आप सोचिए, आपके अंदर यदि वाकई मानवता विद्यमान है तो आप सोचेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे और जरूर कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब मांगने की। वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हरिद्वार जिले के अंदर अस्पताल में एक महिला पहुंची। ये एक लेबरर की पत्नी है और रात 9:30 बजे ये हॉस्पिटल में पहुंचे। इन्होंने गुहार लगाई हॉस्पिटल के स्टाफ से, डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया एडमिशन करने के लिए। अब यहाँ एडमिशन करने की, ना करने की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है, यदि ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो जाहिर तौर पर ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों एक नागरिक को, एक प्रेग्नेंट विमेन को जाना पड़ रहा है, जबकि हमारे पास सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए। चूंकि ये एक डेली वेज या फिर एक लेबरर की पत्नी है तो इनके पास संसाधन भी सीमित होंगे, पैसा भी सीमित होगा, तो कोशिश जरूर होगी कि हम क्यों ना सस्ते में अच्छा इलाज कराएं और जब जरूरत हो तभी इलाज कराएं। तो क्या इन्हें इलाज नहीं दिया जाएगा? साथियों, ऐसा ही हुआ इनके साथ। ये रात 9:30 बजे पहुंचे, इन्हें कोई एंट्री नहीं दी गई, तो अस्पताल के फ्लोर पर ही रात 1:30 बजे इन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, फुल पब्लिक व्यू में। हम यहाँ पर एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम उसी देश में हैं जहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम महिलाओं की, बहुओं की सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी कर सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उन सीसीटीवी फुटेज में जिनका पर्पस ही रिकॉर्ड रखना है, जारी करने में क्या दिक्कत थी? यहाँ आप दूसरी तरफ देखिए, एक महिला जो उसका बेहद निजी पल है, उसकी सीसीटीवी फुटेज तक भी आ रही है। ये क्यों हो रहा है? साथियों, ये बेहद विडंबना का विषय है कि इतने सालों के बाद आज भी हमारे देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। महिलाओं की मौतें हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स के बाहर भी। आपको पता है तकरीबन 24,000 मौतें नई माओं की होती हैं हर साल, और उनमें से 12,000 केवल इस वजह से होती हैं कि उन्हें समय पर हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं मिल पाता। आप अपने कमेंट्स करके बताएं, सुझाव भी दें और सरकार से सवाल भी पूछें। आप हमें बताएं
कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई आने वाले समय में हम कोई बदलाव देखेंगे या फिर बढ़ते हुए निजीकरण की वजह से आगे आने वाले समय में जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है जितना बड़े प्राइवेट या अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए चाहिए, वे इसी तरह फ्लोर्स पे उन माओं को उसी तरह असुरक्षित तरीके से छोड़ दिया जाएगा, उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आप ये भी बताएं कि क्यों हम पहाड़ों को काटकर, पेड़ों को काटकर सड़कें बना देना चाहते हैं, 4 लेन बना देना चाहते हैं, लेकिन वहीं जहां किसी प्लेन एरिया में नदी बह रही है उस पर पुल नहीं बना देना चाहते। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार है या इसके पीछे उदासीनता है? आप कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।